श्रद्धा के पंखों पर ईश्वर की ओर उड़ना ही प्रार्थना है। प्रातः काल उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके प्रार्थना के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपने नित्य कर्तव्यों के लिए भगवान सूर्य के द्वारा बुलाए जाने के पूर्व ही तैयार हो जाओ। मौन होकर ध्यान करना ही तुम्हें आध्यात्मिक उन्नतियों की ओर ले जाएगा। श्रद्धा पूर्वक की गई प्रार्थना ही तुम्हारे और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करेगी। प्रार्थना की शक्ति अपार है। यह ईश्वर के आगमन हेतु मनुष्य के अंतरतम को खोल देती है। एक उत्तम विचार एक प्रार्थना है। एक सच्ची आंतरिक कामना एक प्रार्थना है। एक पवित्र व्याकुलता एक प्रार्थना है। एक सच्चे हृदय द्वारा सच्ची पुकार एक प्रार्थना है। ज्ञान और विवेक द्वारा ही सभी अच्छे कार्यों तथा अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान ही मनुष्य की सर्वोत्तम उपलब्धि है। यह अमूल्य है। यह मनुष्य का आजीवन साथ देने वाला मित्र और उसके जीवन का सुनिश्चित तथा परम सुरक्षित पथ प्रदर्शक है। ज्ञान का न्याय संगत उपयोग ही विवेक है। ज्ञान मन को सदैव युवा रखता है। जिसका विवेक नशीले पदार्थों के प्रयोग से ढका रहता है, उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य के द्वारा ईंट तथा पत्थरों से बनाया हुआ निर्माण समय आने पर नष्ट हो जाएगा, परंतु ज्ञान तथा विवेक से प्रेरित सत्कर्म सदैव जीवित रहेंगे। संयम, सहिष्णुता और परोपकार में ही सारा विवेक निहित है। हे प्रभु, मुझे जानने तथा समझने की इच्छा व शक्ति प्रदान करो। मैं जीवन भर सीखता रहूं, कहीं से भी और सभी स्थानों से ज्ञान प्राप्त करता रहूं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाती है। जीवन को उद्देश्यपूर्ण और मन को शांति प्रदान करती है। अच्छाई ही अंततः बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। अतः कभी निराश मत होना और कभी क्रोध, ईर्ष्या, भय तथा शोक के जहरीले भावों को आश्रय मत देना। सदैव आशावादी बने रहो। कलह की अवस्था में धैर्य तथा लगन ही हमारे सर्वोत्तम सहयोगी और समय ही सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है। अतएव अंत में सत्य ही सत्य के रूप में प्रकाशित होगा और मिथ्या को मिथ्या के रूप में कलंकित किया जाएगा। जैसे ज्ञात में श्रद्धा को विश्वास कहते हैं, वैसे ही अज्ञात में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। दुख तथा शोक, कठिनाइयां और समस्याएं महान अनुशासित करने वाली शक्तियां हैं, जो हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा के स्रोतों तक पहुंचा देती हैं। श्रद्धा खो जाने से जीवन भी अपनी चमक खो देता है। आशा हमें जीवन की कठिनाइयों को साहस तथा संतोष के साथ झेलने में सक्षम बनाती है। हम आने वाले कल के आनंदों को भूलकर बीते हुए दिन की पीड़ाओं के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हमारे भीतर जो असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं, उनका अनुभव करें। समय मनुष्य की सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है। समय ही जीवन है। इसे न तो उधार लिया जा सकता है और न खरीदा जा सकता है। समय का दुरुपयोग जीवन की बर्बादी है। सर्वोत्तम ढंग से उपयोग में लाया गया समय ही सर्वोत्तम ढंग से जिया गया जीवन है। बीता हुआ कल सुधारा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आगामी कल कभी ना आए। केवल आज ही हमारा अपना है। इसका सर्वोत्तम उपयोग करो, क्योंकि यही हमारी एकमात्र और सुनिश्चित संपदा है। युवावस्था के दौरान ठीक ठीक बिताया हुआ समय वृद्धावस्था में मनुष्य को पीछे मुड़कर देखने के लिए मधुर स्मृतियां प्रदान करता है।
जो भूतकाल से कुछ भी नहीं सीखता वह भविष्य के द्वारा दंडित किया जाता है। गीत ही वाणी की सबसे मधुर और सुंदर, सबसे मृदु और प्रिय अभिव्यक्ति है। ईश्वर प्रथम और सर्वोत्तम संगीतज्ञ है। यदि हमारे पास सुनने के लिए कान हों तो उसका संगीत पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे वृक्षों के बीच होने वाली हवा की सरसराहट में, झरनों से बहने वाले जल की ध्वनि में, चिड़ियों की चहक में और निष्ठावान भक्तों के हार्दिक उद्गारों में सुना जा सकता है। ईश्वर की सृष्टि ही उसका उदात्त संगीत है। हे ईश्वर, तुम्हें महिमान्वित और गौरवान्वित करने वाले मेरे भक्ति गीत तुम तक पहुंचे। एक पवित्र नारी ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है। नारी सृष्टि का चमत्कार है। जीवन के उद्यान में सर्वत्र सुगंध बिखराने वाली वह प्रस्फुटित हो रही पुष्प है। नारी पुरुष के लिए मृदुता की शिक्षक है। वह मनुष्य को नैतिक ऊंचाइयों तक विकसित होने में सहायता पहुंचाती है। वह मानव जीवन की पोषक शक्ति है। प्रकृति में मोहक वस्तुओं की भरमार है, परंतु उनमें शिशु से अधिक मधुर कोई भी नहीं है। बच्चे हमारे नेत्रों को आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। वे अपने खिले चेहरों, सुखद मुस्कानों, मीठी बातों और सहज भाव भंगिमा से हमारे घरों को खुशियों से आलोकित कर देते हैं। बच्चा पिता के लिए शक्ति का एक स्रोत है। यदि पुत्र अपने पिता के पद चिन्हों पर नहीं चलता तो उसे पुत्र नहीं बल्कि एक अपरिचित समझो। जब इस जगत से विदाई का समय आ जाता है तो पुत्र का अस्तित्व एक नवजीवन प्रदान करता है। पुत्र के माध्यम से ही पिता का नाम जीवित रहता है। अपने जीवन तथा अपने बच्चे से अधिक मधुर और कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों के बंधन से बढ़कर दूसरा कोई भी बंधन नहीं है।